नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राकेश जीके Q&A में। दोस्तों हाजिर है आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रीड लेवल सेकंड के अंदर जो लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी का पेपर आया था उसके आंसर की देखेंगे। पूरे 30 प्रश्नों के आंसर की देखेंगे। तो दोस्तों आप लोगों का रीड का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा और जितनी आप लोगों ने मेहनत की है उस मेहनत के अनुसार ही आपको परिणाम मिलेगा। तो देखते हैं आप लोगों ने कितना सही किया। और इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षण विद्या, सामाजिक अध्ययन और साइंस जो है उन सभी की आंसर की अपलोड कर चुके हैं चैनल पर। आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद में जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की ओर। मेरे पास ये जे सीरीज का प्रश्न पत्र है, आप अपने हिसाब से देख लेना। चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है कुछ निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 31 से लेकर 35 तक के उत्तर देने हैं आपको। गद्यांश दे रखा है, क्रोध सब मनोविकारों से फुर्तीला है, इसी से अवसर पड़ने पर यह और मनोविकारों का भी साथ देकर उनकी तुष्टि का साधक होता है। कभी वह दया के साथ कूदता है, कभी घृणा के। एक क्रूर कुमार्गी किसी अनाथ अबला पर अत्याचार कर रहा है। हमारे हृदय में उस अनाथ अबला के प्रति दया उमड़ रही है, पर दया की अपनी शक्ति तो त्याग और कोमल व्यवहार तक होती है। यदि वह स्त्री अर्थ कष्ट में होती है तो उसे कुछ देकर अपने दया के वेग को शांत कर लेते हैं। तो इस गद्यांश के आधार पर आपको प्रश्नों को उत्तर देने हैं 31 से लेकर 35 तक। देखते हैं। प्रश्न संख्या है 31, निम्नलिखित में से स्त्री शब्द का पर्यायवाची है। तो स्त्री शब्द का पर्यायवाची जो है वो है अबला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अत्याचार शब्द में उपसर्ग अत नहीं है, अति। अति उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी। दया। ऑप्शन नंबर सी इसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। तो प्रत्यय देखते हैं। वेग में प्रत्यय नहीं है, फुर्तीला। फुर्तीला में प्रत्यय है, इला प्रत्यय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35, मनोविकार शब्द का समास विग्रह होगा। मनोविकार शब्द का समास विग्रह होगा मन का विकार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 36 से 40 तक प्रश्नों के उत्तर देने इस गद्यांश के आधार पर। गद्यांश पढ़िएगा। हमें स्वराज्य मिल गया, परंतु स्वराज हमारे लिए सुखद स्वप्न ही है। इसका प्रधान कारण यह है कि देश को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से कठोर परिश्रम करना हमने अब तक नहीं सीखा। श्रम का महत्व और मूल्य हम जानते ही नहीं। हम अब भी आराम तलब हैं। हम कम से कम काम द्वारा, देखते हैं आगे, जीविका उपार्जित करना चाहते हैं। यह दूषित मनोवृत्ति राष्ट्र की आत्मा में बैठी है। यदि हम इससे मुक्त नहीं होते तो देश आगे नहीं बढ़ सकता और स्वराज्य सुराज में परिणत नहीं हो सकता। इस गद्यांश के आधार पर आपको इन प्रश्नों को उत्तर देने हैं। देखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, हमें स्वराज्य मिल गया वाक्य में कौन सा काल है। तो हमें स्वराज्य मिल गया वाक्य में सामान्य भूतकाल होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने। इस गद्यांश के आधार पर उत्तर देना है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग, मनोवर्ती पुल्लिंग नहीं है, जीविका पुल्लिंग नहीं है, बैठी नहीं है, स्वपन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38,
गद्यांश के अनुसार परिणत शब्द का अर्थ है, तो परिणत शब्द का अर्थ है रूपांतरित। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लगाते जाइएगा, सुपरफास्ट करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 39 है। मनोवर्ती शब्द का बहुवचन है, मनोवर्ती शब्द का बहुवचन होगा मनोवर्तियाँ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 40। दूषित शब्द का अर्थ है, दूषित शब्द का अर्थ होगा दोष युक्त। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 41 है आपके सामने। वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के मुख्यतः 2 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 42। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक आशय की लोकोक्ति कौन सी है? तो वस्तु की पूर्ति कम और मांग अधिक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 अनार 100 बीमार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 43। घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है, तो घास काटना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 44 है आपके सामने। वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। रचना की दृष्टि से यह वाक्य किस प्रकार का है? तो वे मेरे घर आएंगे कोमा क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है, तो वह मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 45 है। सगुन मेरी सहेली है, अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। तो सगुन मेरी सहेली है, तो ये विधानवाचक वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 46 है आपके सामने। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है? तो व्याकरणिक कोटि से देखें तो ये भाववाचक संज्ञा का होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 47। गौमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है। रेखांकित शब्द के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प है, तो रेखांकित शब्द है आपके भी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जो है वो अवयव है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 48। निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? तो देखते हैं कौन सा त्रुटिपूर्ण। एक सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, सही है। संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्यों को और या अधिक समुच्चय बोधक अवयवों से जोड़ दिया जाता है, सही है। ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, ये भी सही है। तो वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं, ये गलत है। शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 49। यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया पर किले का दरवाजा बंद था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त पर शब्द के अर्थों का सही क्रम है। तो सबसे पहले यवन सैनिक घोड़े पर आया यानी ऊपर, पर किले का दरवाजा बंद था यानी किंतु, और जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया चिड़िया पर यानी पंख, तो ऊपर किंतु पंख। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 50 है आपके सामने। प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर को मेरे क्षेत्र को नवाजा है। तो प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है, ये क्या पूछा है? ये सारे जो है विदेशी शब्द हैं, विदेशी विदेशी विदेशी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 51 है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहला लिखना सिखाने के पक्ष में है? तो पढ़ाने से पहले
लिखना सिखाने के पक्ष में जो है वो मारिया मोंटेसरी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने। मौन पठन का लाभ है, तो मौन पठन का लाभ क्या है? स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 53 है आपके सामने। बुलेटिन बोर्ड है, तो बुलेटिन बोर्ड जो है वो दृश्य सामग्री है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 54 है आपके सामने। सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नलिखित में से नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपकरणों की व्यापकता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 55 है आपके सामने। वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? तो वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान जो है वो प्राथमिक स्तर पर हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 है आपके सामने। निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो रचना शिक्षण का उद्देश्य जो है वो नहीं है विविध भाषाओं का ज्ञान कराना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 57। अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वगति का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 58। निम्न में से कौन सा सस्वर वाचन का भेद नहीं है? तो सस्वर वाचन का भेद नहीं है वो है गहन वाचन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 59। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, तो एक अच्छे मूल्यांकन की जो विशेषता नहीं है वो है आत्मनिष्ठता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 है आपके सामने। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार जो है वो हो जाएगा मिलान प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के हमारे जो ये रीट लेवल सेकंड में भाषा फर्स्ट का हिंदी का पेपर था, इसके आंसर की हमने कर लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताना कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर आपने सामाजिक अध्ययन और बाल मनोविज्ञान और साइंस की आंसर की अभी तक नहीं देखी है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।